तो देखो, जैसे नाम से ही क्लियर है, नाम क्या है इस टॉपिक का कि एरिया रिलेटेड टू चैप्टर है सर ये। है। सर आपने 11 डाल दिया। अच्छा, ठीक है बहन, गलती होगी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया हमने निकालना है क्षेत्रफल, और किससे संबंध, वो सर्कल से। अब सर्कल का एरिया तो हमें पता है क्या होता है, सर्कल का एरिया सर्कल एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, परिधि, 2 पाई आर, इसको परिधि भी 2 बोलते हैं। पाई आर। बेरन देगा, बड्डी की मात्रा होगी, छोटी होगी। ये क्षेत्रफल है वृत्त का। ठीक है, तो मेन बेसिक चीज तो ये है। अब इनका प्रयोग करना हमने, और सर्कल का यो कौन है, उसका पूरा एरिया कितना हो है। सर्कल से संबंधित और भी बातें हैं। सबसे पहले बात आती है सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर सुने हैं तुमने कभी, सेक्टर सुने हैं क्या, यस सर। कहाँ सुने हैं, जज्जर में रहे सर जी ये सेक्टर। शहर हमें सेक्टर है। हाँ शहर में सेक्टरों में, वह क्यों है, वैसे तो कह दें मैथ सर कितने जी ये काम नहीं कई आता। भागा ना बटन था ये अलग अलग। हाँ तो मान लेते हैं ये है, मैंने ये 2 3 भागा तो 3 सेक्टर हो गए। यस सर। ये गलत है बेटा, ये सेक्टर की जो डेफिनेशन है ना वो अलग से है। सेक्टर अब समझ में आ जाएगा था, मैं बताऊंगा। सेक्टर क्या होता है, सर सेक्टर में त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या, खंड। हाँ ये सही है, लेकिन क्यों कहते हैं, ऐसा खंड जो त्रिज्याओं से बना हो। यहाँ ये पॉइंट ओ है, सेंटर इसका, एक तो त्रिज्या इधर ले ली और एक त्रिज्या इधर ले ली, तो ये एक सेक्टर हो गया। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना, ये आएगा एरिया। अब सर्कल से रिलेटेड है ना ये, सर्कल से रिलेटेड, सर्कल से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल हैं हम यहाँ इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर के अंदर निकालेंगे। अब झज्जर है, यो तो गुड़गांव रोड गया जो दादरींजा है, यो रेवाड़ीन गया, यो बहादुरगढ़ गया, यो सोनीपत गया, ये रेवाड़ी है, ये गुड़गांव है, ये बहादुरगढ़ है, ये सोनीपत को गया। यहाँ पे सेक्टर 6 है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, समझ आ रही ना बात। तो सेक्टर ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ऐसे ही नहीं है किसी भी भाग का नाम सेक्टर दे दिया। वो सेंटर से रेडियस 2, अब ये सेक्टर 9 ये है बहादुरगढ़ और सोनीपत रोड के बीच में, झज्जर में 2 सेक्टर हैं, एक तो 6 और एक 9। पता लग रहा है अब, सेक्टर होता है सेंटर से जो रेडियस जो 2 बनाएंगे इस क्षेत्रफल को, ये क्या हो जाएगा, इसका सेक्टर होगा, ये सेक्टर है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, हम ये कोण एंगल देखेंगे कितना है, थीटा एंगल है ये, तो थीटा बटे में 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला में लिखवाया भी था ना। यस सर। हाँ, और मान लेते हैं यो, अभी तुमने देखा ये थीटा एंगल था,
ठीक है। ये आर्क लेंथ कितनी होगी? यस सर। ये आर्क लेंथ, तो इसको हम लिखते हैं ए बी आर्क लेंथ कितनी होगी? उसी तरह से थीटा अपॉन 360, और टोटल कितनी है ये? 2πr। ये यूज़ होगा कई जगह, ठीक है। और क्या यूज़ होगा? ए और बी को मिला दिया, तो इसका क्या नाम है? ए बी का स्ट्रेट लाइन का क्या नाम है बेटा? सर लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। ए बी का क्या नाम है? ज्वाइन ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। भारती बताए। सर मुझे आपकी वीडियो दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, हमारे में आज नेटवर्क प्रॉब्लम है। साढ़े पाठ के बने। सर, सर्कल मैं बस देखो, वैसे सुन रही हूँ। सर्कल पे किन्हीं 2 पॉइंटों को जब ज्वाइन करते हैं तो इसका नाम है कॉर्ड। हिंदी में बोलते हैं जीवा। कॉर्ड क्या होती है? ज्वाइन ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। सर्कल के और भी कोई कर हो, ये मान लेते पैराबोला है तो 2 पॉइंट जोड़ दो, यह भी कॉर्ड है। ये भी कॉर्ड क्या होता है? कोई भी कर हो, एलिप्स है, इसके 2 पॉइंटों को मिला दो, ये भी कॉर्ड है। स्ट्रेट लाइन जो है, कॉर्ड क्या होती है? ज्वाइन ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, स्ट्रेट ज्वाइन, सीधा। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। और डायमीटर क्या होती है? डायमीटर जो है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इट्स डायमीटर। डायमीटर जो है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, क्योंकि इसके बाद फिर छोटी आनी शुरू हो जाएंगी। और विच पासिस थ्रू सेंटर, विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के केंद्र से गुजरती है जीवा, व्यास। अब कॉर्ड क्या करती है? इसको 2 भागों में बांटती है, एक तो छोटा और एक बड़ा, है ना? दिखाई दे रहा है भारती? अब दादरी वाले में दिखे है, ये ममता प्रियंका दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। तो देखो, ये जो ये लड़की बोल रही है ना, ममता बोल रही थी शायद, लघु वृत्तखंड। अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? माइनर बोलते हैं। वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट अंग्रेजी का वर्ड है। सेगमेंट जो है, सेगमेंट का मतलब होता है खंड, वृत्तखंड। दिखाई दे रहा है बेटा? अब यस सर। सुनाई दे रहा है ना?
अब यो भी सेगमेंट है, ऊपर वाला भी सेगमेंट है। खंड का मतलब हैं? ऊपर वाला भी खंड है, नीचे ऊपर वाला बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर का मतलब होता है बड़ा। फौज में भी मेजर सुना होगा ना तुमने। और यो माइनर होता है छोटा। माइनर और मेजर और भी सुने हैं कितने। सर मेजर तो सुना है। मेजर फौजी होने लग रहा, मेजर सूबेदार नहीं कह रहा मैं, मेजर सूबेदार रिटायर्ड हूँ। मेजर होता है बेटा बड़ा, मुख्य। यस सर। सूबेदार बड़े वाला सूबेदार। माइनर होता है छोटा। जैसे तुम बैंक में खाता खुलवाने जाते हो, तो जो 18 साल से नीचे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। माइनर का मतलब छोटा। तो हिंदी में है, अंग्रेजी में तो ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। बड़े वाला मेजर सेगमेंट, छोटे वाला माइनर सेगमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। और ये क्या होगा? वृत्त। दीर्घ भी बोल सकते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। वृत्त खंड। खंड। खंड का मतलब सेगमेंट, हिस्सा। तो इब इस सर्कल का जो एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर, इसका इस्तेमाल यहाँ भी होगा इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए। बड़े का कितना है और छोटे का कितना है। इब छोटे का क्यों कर लग रहा है? छोटा यो है, इतना एरिया है ना, यो सेंटर है। तो हम क्या करेंगे, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया बाहर कर देंगे। भाई यो पूरा किसका हो गया? सेक्टर का। ओ ए सी बी। सेक्टर का हमने बेरा है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर का तो ये पूरा हो गया। और इसमें तो इस ट्राइंगल का, अब त्रिभुज का भी निकालना आता है तुम्हें। त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 बेस गुणा में हाइट, या जैसी भी त्रिभुज है हम देखेंगे स्केलन है कि है। तो इसमें से निकाल देंगे तो किसका आ जाएगा? सेगमेंट का। और कौन सा है ये? माइनर है कि मेजर है? माइनर। माइनर सेगमेंट का। अब माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये मैं पूरे चैप्टर की बात समझा दी बेटा, फिर एक्सरसाइज हम करते रहेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये कैसे निकलेगा? अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से माइनर का घटा देंगे। एरिया ऑफ सर्कल और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल
माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये बात समझ में आ गई बेटा? हैं? बोलो ये। आज तो तुम जवाब नहीं दे रहे। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। रिंग को हिंदी में बोलते हैं वल्ले। वल्ले का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। पाई बार आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर और आर माइनस आर। हम ऐसे करेंगे, आसान रहेगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं मिलेगा। पाई का मान 22/7 या 3.14 जैसा भी वो देगा। 7 से कट रहा हुआ तो हम पाई 22/7 यूज़ करेंगे, नहीं तो ये यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं एक। एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो सर्कल हैं बेटा, एक की त्रिज्या तो है 19 और दूसरा भी है कोई। इसकी त्रिज्या कितनी है? रफ फिगर जरूर बनानी है तुमने। 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी इसने क्या करा? अब एक नया बना दिया और ये कहता है जो इसकी जो परिधि है ना, सरकमफ्रेंस है, क्या होगा सरकमफ्रेंस इसका नए का? ये दोनों आधे मिल के बने हैं। यो इसकी परिधि भी इसकी भी मिला दी। इसकी परिधि कितनी होगी? इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? टू पाई आर होता है ना बेटा, तो 2 पाई गुणा में 19, इसका कितना होगा? यस सर। 2 पाई गुणा में 2 पाई गुणा में 9। 9। इसका कितना होगा? 2 पाई गुणा आर। 2 पाई आर। वो नु है इसकी परिधि जमा इसकी परिधि, नए की परिधि है वो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई गुणा में 19
जमा 2 पाई गुणा में 9। पाई का मान लास्ट में रखना है, कहते तुम शुरू में रख के बैठ जाओ ना, दिन हल कर ही जाइए फिर। अब 2 पाई कॉमन आ गया बेटा यहाँ से, तो कितना बच गया यहाँ पे 19 जमा 9, 2 पाई आर। 2 तो 2 कट गया और पाई से पाई कट गया। आर कितना आ गया 19 जमा 9, 28 आंसर आ गया, 28 सेंटीमीटर। ठीक है। ये कह रहा था एक तो बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 19, एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 9। कहता है दोनों की परिधि मिला के एक नया बना दिया, तो नए की त्रिज्या बताओ। तो हमारे पास इसकी परिधि हमने पहले निकाल ली, वो आई 2 पाई गुणा में इसकी त्रिज्या 19 है। ऐसे इसकी कितनी आई 2 पाई गुणा में 9, क्योंकि 2 पाई आर होती है परिधि। परिधि सरकमफ्रेंस जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों की परिधि को जोड़ दिया, नई की बराबर रख दिया, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया होगा बेटा? यस सर। ममता कौन सा काम है तेरा? नेटवर्क बहुत पुअर है। अच्छा नंगला है। अब की बार है बेटा, 2 वृत्त दे रखे हैं और इनको मिला के एक नया वृत्त बना दिया। अब की बार क्षेत्रफल बराबर है, तो नए की कहता है त्रिज्या बताओ। इसकी 8 है, इसकी कितनी है 6 है, तो इसका एरिया कितना होगा? पाई गुणा में 8 का स्क्वायर। यस सर। इसका कितना होगा? पाई गुणा में 6 का स्क्वायर। और इसका कितना होगा? पाई गुणा में आर का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पाई गुणा 8 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल जमा इसका किसका है, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो उसी तरह से पाई कॉमन ले लो, 8 का स्क्वायर जमा में 6 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई काट दो तो 64 जमा 36, 100 बराबर आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। ठीक है, ये आंसर आ गया तुम्हारा। यस सर। तुम न्यू कराया होगे ना, कोई नंबर नहीं काटे इसमें। इस मैथ में घनी रामायण लिखने की जरूरत ना होती, हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखना जरूरी नहीं होता। एग्जामिनर के हमने दिमाग पे बैठा देना है क्वेश्चन ये। अब तीसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है। इसमें अलग अलग कलर के वो हैं, रिंग है। पहले क्या है, वाइट है, फिर क्या है, ब्लैक है, ब्लैक के बाद ब्लैक, रेड, ब्लू है, ब्लू ब्लू। फिर कैसा है, रेड है, और फिर बीच में क्या है, गोल्ड है। ठीक है।
और ये ऐसे हैं रेड तीरंदाजी, या बीच में गोल्ड में जिसका तीर लगता है उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, रेड में लगता है उसको कम मिलते हैं, और सबसे बाहर जो मारा है इसका मतलब उसको निशाना मारना आता है। समझ आ रही बात बेटा? ये नेटवर्क हो जाता है कई बार। मतलब गोल्ड में जब तीर लगता है ना, तीरंदाजी में यही होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं बीच में जो लगता है इस एरिया में। फिर जो रेड में मारता है उसको कम मिलते हैं, ब्लू में मारता है उसको और कम मिलते हैं, ब्लैक में मारता है उसको और कम मिलते हैं, वाइट में लगता है तो और कम मिलते हैं। लेकिन हमने क्षेत्रफल बताना सभी का। अब अंदर जो गोल्ड है ना, इसका व्यास बताया इसने, व्यास, डायमीटर, डायमीटर ऑफ गोल्ड कितना है? वो 21 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना होगा बेटा? मीटर रेडियस क्या होता है? त्रिज्या, इसका आधा होगा ना 21/2। कितना होगा? 10.5 पाँच सेंटीमीटर। तो गोल्ड का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ गोल्ड कितना होगा बेटा? पाई और आर स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा पाई, कितना लेना है? 22/7, जब तक वो नहीं कहे। 10.5 गुणा 10.5, ठीक है। 22, इसके पॉइंट तोड़ लो, 105 बटे में क्या हो जाएगा? 10। ये भी 105 बटे में 10। यस सर। ये कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पाँचे 35। इनको गुणा, जीरो तो मत काटियो, जब नीचे 10 10 होना तो काटने की जरूरत नहीं होती बेटा। 22 गुणा में 105 गुणा 15 कितना हो जाए? 15 5 75, 15 एकम 15, 1575 को किससे